वीकनेसेस। अरे अपनी स्ट्रेंथ का उपयोग कीजिए बजाय कि आपको आपकी वीकनेसेस यूज करें, आप उसका गुलाम बने। अपनी कमजोरियों को गुलाम बनने के बजाय सद्गुणों का उपयोग कीजिए, अच्छी चीजों का, स्ट्रेंथ का। यू मस्ट यूज द गुड विद इन यू, यू मस्ट यूज द गुड विद इन यू। अपनी अच्छाइयों की, जो आपके अंदर अच्छाइयां ना, उसकी कदर कीजिए। Your positive soul characteristics, you must use, I'm sorry, I'll repeat again. You must use the good within you, your positive soul characteristics to get rid of the negatives. अपने सकारात्मक लक्षणों जो भी आपके अंदर है ना, उसकी कदर कीजिए, उसका फायदा उठाइए, सदुपयोग में लेकर आइए जो भी आपके पॉजिटिव सोल करेक्टरिस्टिक्स है ना, और to get rid of the negatives, ताकि उसकी सहायता से जितनी भी बुरी चीजें हैं, नकारात्मक चीजें हैं, उससे आपको छुटकारा मिले। तो बिल्कुल है, तो छुटकारा पाना चाहिए। उन प्रकृति बदलिए, अपनी अच्छी चीजें अंदर लेके आइए। ये चीज है, it's a big lesson for all of us, that if you know you have some shortcomings or weaknesses, okay, fine, control it. But controlling, mere controlling is not enough. Try to replace it, flip it with something of a higher nature. For example, if you have a pride, control the pride, but use something of high nature, and that is become humble. इस तरह से अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, तो उसको आप हाई नेचर का क्या यूज करेंगे? सहनशीलता लेके आएंगे। जिनको गुस्सा आता है ना, तो उस तरह के टेस्ट मिलेंगे जहां पर आपके गुस्से को टेस्ट किया जाएगा। जिस दिन आपने थोड़ा चुप रहना शुरू कर दिया, जवाब देना बंद कर दिया, विनम्र हो गए, काफी टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि कुदरत भी देखती है, पक्के तरीके से देखती है, भाई हुने पक्का तरीका हो गया, चलो नाउ लेट्स शिफ्ट टू सम नेक्स्ट टेस्ट ऑफ अ हायर नेचर। हर चीज सिखाने आती है, हर चीज सिखाने आती है। हमने देखा ना, कई लोग इतने इगोइस्टिक होते हैं। ये जो दो चीजें होती है ना, ईगो एंड प्राइड, दे आर द टू स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन दिस जर्नी एक्चुअली, बिकॉज ईगो क्रिएट्स बैरियर्स। सो इनका टेस्ट होगा। कई लोग नहीं सुनते हैं। किसी को सुनना, पेशेंस लेके आना, सब्र लेके आना, धैर्य लेके आना, ये सारी अच्छी चीजें हैं। देखिए, जब किसी ने अपना शिष्य भी बनाना होता था ना, गुरु ने पिछले जमाने में कैसे कठोरता के कठोरता स्वभाव किया जाता था उस शिष्य के साथ, यही देखने के लिए कि तैयार हो गया है। फिर जाके गुरु अपना कोई उसको कोई मंत्र या कोई उपदेश या कोई भी अपना ऐसी चीजें देते थे। ऐसे नहीं देते थे जिस तरह से गुरुजी बौछार लगाई हुई है गुरुजी ने बिल्कुल सबके ऊपर, क्योंकि वक्त ऐसा है। ये गोल्डन मोमेंट तभी तो बोल रहे हैं, गोल्डन पीरियड आया हुआ है। गुरुजी ने पता है कलयुग ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ है, छेती छेती प्रूफ्स भी दिखा रहे ने, पूरा अपने उसमें आए हुए हैं उस फॉर्म में। तभी तो कहते हैं फायदा उठा लो सारे। पर लोग तो दूसरा फायदा उठा रहे हैं, सोशल मीडिया वाला, पैसे कमाने वाला, दूसरों को धोखेबाजी करने का, खुद गुरु बन के। गुरु ने सब पता है कौन कितने गुरु बनया फिरता, उपदेश दे रहा बैठ के, सब पता है उनको। गुरु गुरु की गद्दी और गुरु की जगह थोड़ी कोई ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। स्वयं गुरु जी हैं, स्वयं रब है। वही बार बार है, किसी में कोई शक्ति आती है उसको अच्छी चीजों के लिए यूज कीजिए, वो तो खुद ही रब बने फिर दे। लोग उन्होंने जाके पूजी जा रहे, देन वाला गुरु बैठा ला, दसो ऐसा थोड़ी होता है। अपने में विश्वास रखो, आपके अंदर ही गुरु है, आपके अंदर ही है। किसी ने संगत का गुरुजी ने परिवार बनाया है कि अपने एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को मतलब इनकरेज, मोटिवेट, इंस्पायर, एक दूसरे का मगर थोड़ी लग रहा है। ऐसा थोड़ी कि किसी में कोई शक्ति आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं। जिसको जो कार्य दिया है वो गुरु जी खुद चुन के करते हैं, उनकी डिवाइन एनर्जी होती है। तो सारे नमस्कार गुरु जी को, उनको नमन। ये नहीं कि गुरु जी ने कहा कि किसी को आप ऊपर नीचे करें, मतलब सत्कार सबका करना चाहिए, सबका नमन। गुरु जी तो बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत का। कहीं जाना भी, कहीं सत्संग भी होना, गुरु जी ने आप थोड़ी खाते, गुरु जी ने अंदर से संगत को बार बार खिलाते, मेरी संगत का ध्यान रखो, मेरी संगत में ना कोई कमी आए। तो यही चीज है, क्योंकि गुरु जी संगत को देख के खुश होते हैं, पर वो सब कुछ डिसिप्लिन में होना चाहिए। आप तो उन्होंने क्या खाना है, वो तो सिर्फ थोड़ा सा ही खाते थे, उनको तो है ही नहीं है अपना, तो उन्होंने कभी ख्याल रखा ही नहीं है। उनकी तो खुशी संगत की खुशी में, और यही खुशी होती है। अपने जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं ना, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग अदर पीपल हैप्पी, देन यू फॉरगेट अबाउट योर थॉट्स। यू नो
हम जैसे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ऑलवेज नोटिस जब भी छोटे बच्चे आते हैं, उनके साथ जब हम टाइम स्पेंड करते हैं, हम बिल्कुल कितने खुश हो जाते हैं बच्चों के साथ, बिकॉज एट दैट टाइम हमें अपनी पेन भूल जाती है। बिकॉज बच्चे दे नॉट कॉन्शियस अबाउट एनीथिंग, दे टेक ईच मोमेंट एज इट कम्स। तभी तो वो बचपन को अच्छा सबसे मानते हैं। तो इसी करके जब हम दूसरों की खुशियों में खुश होंगे ना, और दूसरों को देते जाएंगे इन whatever way, then that's the best way to alleviate your pain। अगर अपने दुख पे ज्यादा ध्यान होगा ना, तो वो बढ़ता ही जाएगा। गुरुजी ने कभी अपना दुख किसी को नहीं दिखाई, तो सीखने वाली बातें हैं, कभी नहीं दिखाया। जैसे ही चोला बदल के बाहर आते थे, would come with a smile, क्योंकि वो संगत के लिए आए हैं, अपनी भक्तों के लिए आए हैं, उन्हीं को देख के वो खुश होते हैं। कभी भी उन्होंने अपना पेन ऐसे थोड़ी किसी को बताया कि इनने औखे रहंदे ने, कितनी कितनी वॉमिट्स करते हैं। जैसे ही बाहर आते थे चोला बदल के, खुशी खुशी बैठना, क्योंकि उनकी खुशी यही है दूसरों को, क्योंकि ना देन ही तो आए हैं ਅਸੀਂ, ਲੈਣ थोड़ी आए हैं, देन ही तो ਅਸੀਂ आए हैं। छोटी छोटी चीजों पे लड़ रहे हैं लोग, ਏਦਾਂ ਗੱਦੀ ਲਾਣੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। क्या फायदा फिर इन चीजों का? क्या ये चीजें कोई लड़ने वाली है? देखा जाए, सत्संग किस लिए कर रहे हो? दिखावे थोड़ी करनी है। गुरु जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ क्या मेरी फोटो में दुपट्टे लाओ, मेरा ये करो, जिस चीज पीछे कोई लड़ाइयां हो रही हैं। बी सिंपल, जैसा जिसका दिल का प्यार देखता है। गुरु जी भाव के भूखे हैं, कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी को कोई आलीशान थोड़ी आपके भोग जो आप लगा रहे हो, आप सिंपल सी पे प्लेट ले आओगे ना, सिंपल सी, और फिर ऊपर से वो कपड़ा हटा हटा के दिखाते हो लोगों को, इन्हें व्यंजन बनाए, इन्हें कपड़ा थोड़ी हटाने की जरूरत होती है भोग दिखाने के लिए। पता ही नहीं लोगों को कुछ, वो तो दाता है, वो तो देने वाला है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज सुसाइड। इस पे गुरुजी ने पहले भी बतलवाया था। सुसाइड, आत्महत्या। To terminate life is completely against God's law। अपनी जिंदगी को खत्म करना ईश्वर के नियम के विरुद्ध है। God has given you life, it is not yours to take। अरे आप होते कौन है लेने वाली? आपको भगवान की ने भेजा है, भगवान ने जिंदगी दी है, ये रूह उसने डाली है। आप कौन होते हैं अपनी जिंदगी लेने वाले? You have to face your problems, you have to fight evil, you have to purify your soul। अरे तुम्हें ही तो अपनी वो प्रॉब्लम्स को फेस करना है ना, उसका सामना करना है, दुष्टता के साथ लड़ना है। ये जो विचार है वो भी तो हमारे दुष्टी होते हैं ना, इविल होते हैं। विचार नहीं आएंगे तो इंसान कैसे आत्महत्या करेगा? You have to purify your soul, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। इसीलिए तो तुम आए हो ना, इसीलिए तो क्या कहते हैं फरीद जी? फरीदा पानी दा बुलबुला ए तेरी औकात। और तेरी औकात क्या? पानी के बुलबुले की तरह है तू। फरीदा पानी दा बुलबुला ए तेरी औकात, जिस कर मौजा माणिया ए ना रखन रात। कोई रखूगा? अभी कोई मर जाता ना, घर वालों ने यही है, यही होता है, फटाफट जो हमने इनको करना है। अरे कोई शमशान घाट जाके ना, जिसका बिजनेस होता है, वो कहता है यार बंदे ने साड़ दे क्या नहीं पे हले तक। यही औकात है इंसान की, यही करते हैं। बड़ा टाइम लगता पे यार, बहुत टाइम लग रहा है। अरे घर वाले भी किन्नी देर रख लेंगे तानू। फरीदा पानी दा बुलबुला ए तेरी औकात, जिस कर मौजा माणिया ए ना रखन रात। कोई नहीं रखता किसी ने। सो अभी से जान जाओ, स्पिरिटो बैठे होते ना, प्रैक्टिस किया करो। आई एम सोल, आई एम स्पिरिट। क्योंकि जब बॉडी शेड हो जाएगी ना, आप वही रहोगे सेम। तो आप समझ रहे हो, जो आपकी अभी की थॉट्स है ना, वही साथ में जानी है। लोग कहते ना, चलो किने देखा मरण वेले देख लांगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी से ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को कि अभी जो मेरी थॉट्स होंगी, यही थॉट्स मैं अपने साथ स्पिरिट वर्ल्ड में लेके जाऊंगी। सो द सूनर द बेटर, मैं अपने आप को सुधार लूं। मुझे इतना बोझ नहीं लेके जाना अपने साथ, इतनी जेलसी, इतना नेगेटिविटी, इतनी वो उस तरह की गलत चीजें, ये मुझे नहीं लेके जानी। मुझे पाक बनाया था मेरे गुरुजी ने, मुझे पाक ही जाना है। उसमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बहुत धोखे मिलते हैं ना जिंदगी में, बहुत खंजर खुबते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है। कोई फायदा नहीं है ना पास्ट में जीने का। ओवर थिंकिंग इसीलिए लोग करते हैं, वो पास्ट में ही रह जाते हैं।
आगे बढ़ते ही नहीं है। वो ऐसा जाल बुन लेते हैं, उससे आगे बढ़ते ही नहीं है। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, डिप्रेशन। फिर कितने लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं ना। इसीलिए इसीलिए सुबह सबसे पहले उठ के शुक्राना, गुरबाणी, पॉजिटिव अफर्मेशंस, स्पेंड टाइम इन द लैप ऑफ नेचर। फोन को दूर रख दो। जब गुरु ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ जय गुरु जी जय नहीं नहीं हमने तो लिखना है यार। और लोग बड़े चालाक हैं, कोई जितनी बारी लिखेगा उसको इतनी बारी वो मिलेगा। कैसे आप, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ, दे आर seducing innocent people। आपको अपने लाइक्स बढ़ाने हैं, ये करें, क्या करवा रहे हो? What is the point of writing every day जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी? शुक्राना जी आ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ नहीं निकल रहा। कोई जरूरत नहीं है। द मोमेंट यू ओपन सो मेनी मैसेजेस, केड़े बल जाओ, केड़े प्लेटफॉर्म बल जाओ, किन्नू जवाब दो, किन्नू ना दो। इट्स बेटर टू बी आउट ऑफ एवरीथिंग एक्चुअली। They are sincere platforms, I'm not denying that, but the thing is that excess of everything is bad। अपनी मॉर्निंग मोबाइल से शुरुआत मत किया करो, हाथ जोड़ के शुक्रानी से किया करो। सबसे पहले बंदा को जी कहते उठते पहले मोबाइल फाड़ लेंदे ने, कमले हुई फिरदे ने। शुक्राना, हमने लाइमलाइट में आना ना, इस करके जितना ज्यादा लिखेंगे, जितने ज्यादा मैसेजेस डालेंगे, उतना ही हमारा नाम होगा। छोड़ो, एक बारी दास्ता किसी ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ पढ़ना है पढ़ ले, इन्ने लंबे लंबे तक किसी ਨੂੰ समझ भी नहीं आनी है। सिंप्लीफाई करो लाइफ, सिंप्लीफाई। सत्संग के लिए बोला, सत्संग सुननी चाहिए, उसी से सब कुछ हो जाता है। कहते हैं there are so many people, especially young ones, who are ending their lives on earth। What happens to these souls? ये प्रश्न पूछा है, इमरान सर जवाब देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपनी जिंदगियों को खत्म कर रहे हैं। हमें ये बताइए भाई, इन आत्माओं का क्या होता है? दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी करके one of the missions which everybody should have is to to guide youngsters actually, क्योंकि उनको नहीं पता, वो अब का देख रहे हैं। कुछ भी जरा सा होता है वो फटाफट मन, उनको लगता, बिकॉज ये मिसकंसेप्शन है ना कि मरने से सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, इसलिए उनको एनलाइटन करना, उनको इस बारे में अवेयर करना बहुत जरूरी है। When the souls arrive in the spirit world, तो सुन लीजिए, जिसके मन में भी ऐसे, बच्चों के मन में या युवा के मन में, यंगस्टर्स के मन में ये विचार आता है, तो आपको बताते हैं जब आपने मर जाते हैं, अपने शरीर को मार लिया, तो उसके बाद होता क्या है। When the souls arrive in the spirit world, they feel extremely dejected because they realize they have made a wrong decision। आपको पता है, ये आत्माएं जब स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचती हैं, इतनी उदासीन हो जाते हैं, इतनी उदास हो जाती हैं। फिर उनको क्या पता लगता है, अरे ये तो मेरा इतना गलत डिसीजन था, इतना गलत स्टेप लिया मैंने। Instead of staying on earth and completing the journey, they cut it short by terminating their lives। बजाय कि वो धरती पर रहते, अपनी इस जीवन यात्रा को पूरा करते, उन्होंने इसको बीच में ही आधे रास्ते छोड़ दिया, उसको काट दिया, टर्मिनेट कर दिया अपनी जिंदगी को। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट चॉइसेस यू कैन मेक ऑन अर्थ। जितनी भी आपने चॉइसेस की होंगी ना दुनिया में, ये सबसे गलत चॉइस है। वन ऑफ द वर्स्ट चॉइसेस यू कैन मेक ऑन अर्थ। To end your life is the greatest harm you can cause your own soul। आत्महत्या, शरीर को मारते हैं ना, तो आत्महत्या क्यों कहा जाता है? बुलवाया था ना गुरुजी ने, पहले वो पूरा सेशन दिया था सुसाइड पे। आत्मा की हत्या की आपने, शरीर की नहीं की। शरीर तो मर गया, आपने सोचा आपकी आत्मा का क्या हाल होगा? इसीलिए सबको समझना चाहिए अभी से, वी आर सोल्स, वी आर स्पिरिट्स, वी आर स्पिरिट्स, वी आर सोल्स। हम ऐसे ही रहेंगे, जब हम मरेंगे ना, शरीर के बाहर आएंगे, हम देखेंगे ये तो मैं हूं, और इधर भी मैं हूं। ओ ये तो मेरा शरीर है, इसका मतलब जो मैं ओरिजिनल हूं, मैं ये हूं। वो तो सिर्फ एक मैंने चोला पहना हुआ था। ये सब पता लगता है, ओके ये तो मेरा एक पोशाक था जो मैंने पहना हुआ था। सो अभी से अगर ट्रेनिंग हो जाए, नो आई एम सोल, इवन इफ आई डाई सम टाइम आई एम गोना बी द सेम। तो उसी के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। और अपने बच्चों को भी, जो भी माँ बाप इधर बैठे हैं, जो भी सुन रहे होंगे, मैं फोन नहीं ला सकती बिकॉज यू नो दैट एनर्जीज होती हैं, छेड़छाड़ करती हैं। तो जो भी पेरेंट्स बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, कुछ भी है, एटलीस्ट आप जरूर गाइड कीजिए इस किताब के द्वारा, जो भी सीखने को गुरुजी हमें सिखा रहे हैं, कि उनको क्यों बताना है आत्महत्या के बारे में।
लाइफ में जो जहां तक मैं मिली हूँ सबसे, या जो भी मिलवा है, हमेशा हर एक के, जैसे मैंने कहा मेरे भी है, सबके कभी ना कभी जरूर ख्याल आता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने आत्महत्या करनी है, पर वो कभी ना कभी ख्याल आया होता है किसी ना किसी वक्त पर कि यार मर ही जाए तो अच्छा है। पर अब नहीं आता ना, क्योंकि अवेयर करा दिया। ये तो ख्याल आना भी पाप है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। मैं अपना नुकसान कैसे कर सकती हूँ या कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, मुझे जैसे मर्जी, I can walk, I'm gonna sit. If I can't sit, I'm gonna crawl. But I cannot terminate my life. Because वो termination सिर्फ शरीर की होगी। अभी कुछ ओवरकोट पहना हो, उतार देंगे तो नीचे तो हम ही रहेंगे ना। तो इस तरह से होता है। To end your own life is the greatest harm you can cause your own soul. बाबा ने भी यही कहा, आत्महत्या पाप है। गुरुजी ने क्यों बोला होप नहीं छड़नी चाहिए थी? पता है ना, जो होप ही छड़ देगा तो बंदा तो होता ही मर जाएगा। फिर कितने गलत स्टेप लेता है बंदा। The logic people use is that, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहले का हमें जवाब दे दिया कि पहले तो आत्मा को बहुत दुख होता है, ये मैंने क्या कर दिया, इतना गलत निर्णय। कभी भी कोई आत्मा खुश नहीं होती। नो नो नो, यू गॉट done the kudos, you've done the right thing। ये कभी नहीं ऐसे होता। The logic people use is that humans have free will। Are we not free to end our own lives? अब कहते क्या तर्क क्या देते हैं लोग कि भाई हम तो इंसान है, भी हमें तो स्वतंत्र इच्छा मिली है, क्या हमें स्वतंत्र इच्छा नहीं है अपनी जान लेने की? ये तो फुलिश थॉट हो गया ना, अज्ञानता है ये। क्या जवाब देते हैं? द चॉइस टू एंड योर लाइफ इज योर्स। बिल्कुल, ये आपका निर्णय है। आपने अपनी जिंदगी को खत्म किया, बिल्कुल आपका निर्णय है। बट यू विल कंटिन्यू टू ऑपरेट अंडर गॉड्स लॉज। पर आप फिर भी ईश्वर के नियम के तो अधीन ही होगे ना। अगर आप सोचते हो आपकी चॉइस है, पर आप गॉड के लॉ से थोड़ी बाहर जा सकते हो। एंड व्हेन यू ब्रेक दोस लॉज, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। ईश्वर के नियम है, द लॉज ऑफ द स्पिरिट में पढ़ा ना, ईश्वर के नियम है, उनको तोड़ोगे तो आपको भुगतान करना, उसका सहना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस सहने पड़ेंगे, रेपरकशन सहने पड़ेंगे। ये बॉडी इज योर टेम्पल। ये कितनी बारी हमने सुना है, ये शरीर हमारा मंदिर है। इट इज गिवन टू यू बाय गॉड। अरे किसने दिया आपको शरीर? ईश्वर ने दिया ना। सो दैट इट कैन बी अ हेल्दी व्हीकल फॉर योर स्पिरिट। आपको शरीर इसलिए दिया ताकि आपको ये बहुत प्यारा साधन दिया है। सॉरी, साधन कह रही हूँ, आपको बहुत प्यारा वाहन दिया है आपके स्पिरिट के लिए। When you destroy that temple, you are rejecting life. जब आप इस टेम्पल को, मंदिर को ध्वस्त करते हैं ना, तो आपने इस जिंदगी को नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। When you destroy the temple, you are rejecting life, the very essence of creation. अरे यही तो है उत्पत्ति, very essence, real essence of creation. The real damage suicide causes is to your spirit. आपको पता ही नहीं। आपने अपना शरीर खत्म कर लिया, पर आपने अपनी सबसे ज्यादा हार्म पता किसको दिया? आपने नष्ट कर दिया उसके अंदर की स्पिरिट को। स्पिरिचुअली यू फॉल एन एंटायर रेल्म। सुसाइड के बाद पूरे का पूरी स्टेजेस देखो, कितना समय लगता है एक के बाद दूसरी स्टेज में जाने को, और आप पूरा एंटायर रेल्म नीचे गिर जाते हो। एंड यू एड अ ग्रेट डील ऑफ नेगेटिव कर्मा टू योर सोल। सिर्फ आप नीचे नहीं गिरते हो पूरा रेल्म, पर आपने कितने कितने नकारात्मक कर्म, नेगेटिव कर्म सोल के ऊपर वो इतना भार दे दिया आपने। Great deal of negative karma to your soul. You will have to come back to earth and face the same situations with double the intensity. आपको पता भी है, धरती पर तो आपको आना ही पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, सैकड़ों साल। जब आप आओगे ना, जिन सिचुएशंस के कारण आपने मौत, मतलब अब मौत ली थी ना, स्वीकार की थी, अपने आप को मारा था ना आपने उस सिचुएशंस के कारण, आपको क्या लगता है वो सिचुएशंस भाग जाएंगी आपसे? नो, आपको वो सिचुएशन सेम मिलेगी। विद you will have to come back to earth and face the same situations with double the intensity। आपको दोबारा से धरती पर आना पड़ेगा सैकड़ों जन्मों के बाद। सैकड़ों वो जो भी है, वो पनिशमेंट जिस तरह से भी वो भगवान का है लॉज, वो सारा भुगत के, और वो सिचुएशन सारी सेम आएंगी, पर उनकी इंटेंसिटी दुगनी हो जाएगी। तो फिर बेहतरी इसमें नहीं है कि अभी जीते जी सब सहन कर लें। अरे अभी नहीं सहन हो रही, तो जब भगवान आपको दुगनी तिगनी करके देगा, वो तो कैसे सहन करोगे? Your test and training become twice as hard। अरे उससे और दोहरी, दुगनी मुश्किलात में आप अपने आप को पाओगे। When someone commits suicide, he's breaking his oath to God। जो भी
आत्महत्या करता है। जो उसने अपने प्रभु को ईश्वर को प्रभु को वचन दिया था, ओथ ली थी, उसने उसको तोड़ दिया। हम ऊपर यही कह के आते हैं ना, नो आई एम गोना टेक इट। हमें कई बार हाई गुड सोल समझाती हैं, इतना ज्यादा मत लो, पर नहीं, हम कहते हैं हम लेंगे। बात तो वही है। तभी गुरुजी ने एक ही लाइन में कह दिया, कुछ भी हो जाए होप ना छड़ियो, पॉजिटिव रहना है। कुछ भी हो जाए सामना करना ही चाहिए। भाग के कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो दोबारा से हमारे ऊपर ही आएगा और उसकी इंटेंसिटी उससे भी डबल होगी। सो यू कैन इमेजिन ये कितना कितना मुश्किल होगा। तो ऑल द किक्स एंड ब्लोज ऑफ लाइफ टीचेस समथिंग। इनको हमने उस तरह से नेगेटिव नहीं सोचना, पूरा विश्वास रखना है, होप नहीं छोड़नी। इसी करके गुरु, ये जो अब का जो समय है ना, पहले क्या होती थी, लाइफ बड़ी सिंपल होती थी। बंदा नेचर के साथ, नेचर में टाइम बिताता था। उस तरह की कुछ ये गैजेट्स, किस्मोस, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, पर जिंदगी तो कितनी आसान थी ना। सब कुछ फास्ट हो गया। मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि जी भी रहे हैं वाकई, ये हो क्या रहा है। फास्ट पेस ऑफ लाइफ इज गेटिंग टू मच ऑन अस एक्चुअली। तभी गुरुजी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। गुरुजी ने तभी, यही है घर घर सत्संग करवाने का, क्योंकि समय ऐसा आ गया। घर घर सत्संग हो रहे हैं, वर्चुअल चीजें हो रही हैं, लोग समझ ही नहीं रहे हैं। मीडिया का इस तरह से उपयोग हो सकारात्मक तरीके से, वो बात अलग है, नॉट फॉर पॉपुलैरिटी और एनीथिंग, just to spread the fragrance of his love, the fragrance of his divinity, and to open our eyes. तो अगर हर किसी का यही मिशन पकड़ लो, एटलीस्ट मैं एक बंदे को समझा दूं भगवान के बारे में। एक एक जैसे गुरुजी ने कहा, इतने बड़े होके, इतने बड़ी वो रब होके कहा, अच्छा एक बंदे नु भी मैं अपने रास्ते लाता, मैं सफल हो गया। तो हमने इसमें पढ़ा ना कि हमारा मिशन क्या है, हमें कैसे पता लगेगा। अगर इंसान यही सोचे, चल यार मेरा एक ही मिशन मान लेते, कोई एक बंदे की जिंदगी, शायद एक कोई यंगस्टर गलत चीजें करने जा रहा था, मैं उसको रोक दूं, या बस जरूरी नहीं हमने वेट करनी होती गलत चीज की, पहले ही अवेयरनेस देनी चाहिए कि सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। और उस चीज अवस्था लाने के लिए वो बंदे को पहले जुड़वाना पड़ेगा कि नहीं, डिविनिटी के रास्ते पर बड़े प्यार से। Even if somebody doesn't believe in Guruji, that's okay. At least we can guide them about godly path. तो धीरे 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 अपने आप ही चेंज आने लगता है। अपनी स्पिरिट जब स्ट्रांग होगी ना, तो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड बहुत बार रोकेगा, वो नहीं आत्महत्या करेगा। तो बहुत दुख होता है जब सुनते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है। बच्चे चंद कुछ ऐसे मार्क्स नहीं आते तो चंद मार्क्स के लिए वो सुसाइड कर लेते हैं, या कोई चीज नहीं मिली तब सुसाइड कर लेते हैं। तो अपना लड़के लड़कियों का कुछ ऐसे हो जाता है, यू नो द थिंक दैट पर्सन हैज जिल्टेड मी, वो तब सुसाइड कर लेते हैं। ये बहुत गलत बात है। सुसाइड मतलब इसी करके कि आपने जो ईश्वर के साथ प्रॉमिस किया वो तो आपने तोड़ दिया। Sometimes the pain human beings go through is unbearable. बिल्कुल, कई बारी इंसान को ऐसा दर्द मिलता है, वो सहन नहीं होता है, असहनीय हो जाता है। We all come down to earth in order to repay karma and undergo testing and training for the growth of our soul. Number of times they have told us. अब तो बोल के पिला दिया कि धरती पर आने का मतलब है कर्मों का भुगतान करना और टेस्ट और ट्रेनिंग को लेना। क्यों? आत्मा की इवॉल्वमेंट के लिए। Sometimes we have a lot of karma to pay off. कई बारी आत्मा के ऊपर बहुत भार होता है कर्मों का, और we have chosen hard tests. कर्मों का भार उतारने आते हैं ना, तब इतने कर्मों का भार आत्मा नहीं ले सकती। हम जब हमसे कुछ अच्छा होता है, या हम अपनी गलती मांग लेते हैं, या किसी को क्षमा करते हैं, हम क्या कहते हैं, यार आज बड़ा हल्का महसूस हो रहा है, अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, आज मुझे अच्छी नींद आएगी। हमने किसी को माफ ना किया, या हमने वो गिल्ट के अंदर अगर हम रहते हैं तो हमें नींद आती है, कोई कितना भारी भारीपन लगता है। सो इसी तरह आत्मा के साथ होता है, जब तक वो अपना भार ना उतार दे ना, कर्मों का ऋण ना उतार दे, उसको अच्छा नहीं लगता। और इसी करके फिर हम हार्ट टेस्ट भी चूज कर लेते हैं। द पेन दैट वी माइट गो थ्रू एंड द सिचुएशन वी माइट एनकाउंटर विल बी वेरी इंटेंस एंड ट्राइंग। कहते बिल्कुल, जो हमें दर्द मिलेगा, ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि बहुत इंटेंस होंगी, हमसे ली तो नहीं जाएंगी, पर ठीक है, वो हम खुद ही कह के आए हैं ना। The pain that we might go through and the situation we might encounter will be very intense and trying, but we must complete our journey no matter what. Come rain or shine, no matter what, come what may. कुछ भी हो जाए, आपने अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। आप रो के करें, जैसे मर्जी करें, पर करनी है, आत्महत्या नहीं करनी है। जैसी मर्जी पेन आए, वो इंटेंस भी होगी, बहुत ट्राइंग टाइम्स आएंगे, ट्रिबुलेशंस आएंगे, किक्स एंड ब्लोज ऑफ लाइफ,
कुछ भी आएगा, आत्महत्या नहीं करनी है। What human beings do not realize is that even though they are in unbearable pain, the pain they might cause to others by committing suicide is just as unbearable. ह्यूमन बीइंग जो मनुष्य है ना, इंसान ये नहीं सोचता। What human beings do not realize is that even though they are in unbearable pain, चाहे वो बहुत बहुत असहनीय दर्द में हो, the pain they might cause to others by committing suicide is just as unbearable. आपने सुसाइड कर ली, आपके प्रियजनों को क्या? बच्चे कर लेते हैं, माता पिता का, पति कर लेगा था, पति का क्या? पत्नी कर लेगी तो पति का क्या? माता मतलब किसी का भी। आप जो पेन महसूस करते हैं ना, जो उसके बाद घाव देके जाओगे ना, पेन देके जाओगे, वो उससे भी ज्यादा होगी। सुसाइड इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ सेल्फिशनेस। ये सुसाइड है ना, ये आपका स्वार्थीपन दिखाती। क्यों? उस टाइम तो सिर्फ आपने अपना सोचा। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा, मुझे जवाब नहीं दे रहा, मुझे मरना, वो लड़की मुझे नहीं मिल रही है, मेरे माँ बाप भाड़ में जाए, मुझे वो लड़की चाहिए, नहीं मिली, मैंने अपने आप को खत्म कर लेना है। या कोई पैसों की मुश्किलात आती है, मैं कैसे इतने लोन दूंगा, मैं क्या करूंगा, और बाद में वाइफ और बच्चे, उनका क्या? तो ये नहीं। अगर आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति है ना, ईश्वर कहीं ना कहीं से किरण दिखाएगा, वो साथ देगा। He's merciful God, but you got to wait, you got to have perseverance. You can't just give up your life. कुछ भी हो जाए, हर चीज का सॉल्यूशन होता ही होता है उस तरह से। सो वो नहीं करना है। आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, आपको ये पता है कि आप दूसरों को कितनी दर्दनाक सिचुएशन देके जा रहे हैं। उस टाइम तो सिर्फ आपने अपना सोचा, क्योंकि आपसे वो लिया नहीं जा रहा। अगर इंसान शुरू से सीख लेना, अभी जो बाकी रह गया है वो मे बी विल मीट ऑन मंडे, विल अनाउंस दैट विल मीट ऑन मंडे। जब इंसान ये सोच लेना कि मेरी जिंदगी, जब अभी से सोच मेरी जिंदगी मेरे लिए है ही नहीं, मुझे दूसरों को खुशी देनी है, तो वो स्वार्थीपन निकल जाएगा। सुसाइड नहीं करनी, उसके लिए पहले से ट्रेन होना पड़ेगा। क्यों? मैं क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूँ? ओके, ताकि मेरा दुख खत्म हो जाए। जब ये ज्ञान दिया जाएगा कि नहीं, दुख खत्म नहीं होगा, सैकड़ों गुना बढ़ेगा। क्योंकि अभी की जो आपकी सोच है ना, वो सोच वैसी ही रहती है। आपको पता, आप जैसे हम बॉडी से बाहर आएंगे ना, जैसे भी हमने अपने आप को बनाया, वो हम ही है, हमारा स्थूल शरीर वैसा ही है। सो अभी से अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। इसीलिए प्रार्थनाएं भी की जाती हैं, अपने आप को, स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सारी प्रार्थना ये थोड़ी होता है कि रब को मंगी जाओ। सबसे बड़ी चीज, परमात्मा मेरी स्पिरिट स्ट्रॉन्ग हो। जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो रब रस्ते, सुनते हैं ना सत्संग में, मैंने सोचा ही नहीं था कहां से मुझे पैसों की मदद मिल गई। गुरुजी तो हर तरफ से फिर मदद पहुंचाते हैं, बिल्कुल पहुंचाते हैं। तो उस तरह से मदद मिलती है। सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। लाइफ को बिल्कुल ये इसको लेना पड़ेगा उस तरह से। लाइफ में देखिए, दो चीजें ही सच्ची हैं, बाकी तो सब ठीक है, खेल तमाशा ही हो रहा है। एंड वी ऑल हैव आवर रोल्स टू प्ले एंड वी हैव टू डू दैट विद सिंसेरिटी, यू नो। दो चीजें ही सच्ची हैं लाइफ में, एक ईश्वर, गॉड, और एक डेथ, मृत्यु, बस। ये दोनों सच्चाई हैं। बाकी ठीक है, बाकी तो हम सिर्फ अपने फर्ज निभा रहे हैं, कर्मों का भार उतारने आए हैं। सो इस तरह से कहते ना, तू काहे डोले प्राणिया, तद रखेगा सृजनहार, जिन पैदाइश तू किया, सोई सोई दे आधार। मुझे माफ कीजिए अगर मैं गलत बोलतू, पर इसका मतलब यही है ना, तू क्यों डोल रहा है? जिसने जीवन दिया, फिर वो देखेगा ना। जब मुश्किल होवे अति भारी, हर के नाम खिन माई उदारी। तो कितना कुछ है उसमें, सुखमनी साहिब में। Why do you waver, moral being? Why do you waver? The Lord Himself shall protect you. He who created you will also provide the nourishment and support. पर अपने आप को उस तरह का सब्र, ये सारी चीजें जिंदगी में, जिसको दुख सहना आ गया, सब्र आ गया, सहनशीलता आ गया, मुश्किलात आएंगी, वो हर चीज को कहेगा कोई बात नहीं, मुझे परमात्मा रास्ता दिखाएगा। फेथ, फेथ से भी सबसे ऊपर गुरुजी लेवल पे रहे कि सरेंडर। अरे मैनू सौंप दो, मैं सब कुछ देखांगा, तू कर्म अपने चंगी तरह कर, तू मत डोल, कुछ भी आ जाए, और ना ब्लेम कर। सो इसको आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। सुसाइड तभी दोबारा से आया हमें याद दिलाने के लिए, आत्महत्या नहीं करनी, कुछ भी हो जाए, फेस द प्रॉब्लम, फेस द, और एकदम से नहीं ना, हम क्या तो देते हैं ओके फेस द प्रॉब्लम, पर नहीं, जब फिर धीरे धीरे ट्रेन हो जाएगी ना, फिर उस तरह से हमें आ भी जाएगा सामना करना, कि कोई बात नहीं, ये काले बादल भी छट जाएंगे। समय लगता है हर चीजें को। गुरु जी के अंदर समय नो बीता समय दो,
काली ना करे करो, हमेशा कहते हैं, काली ना करे करो, हेस्ट मेक्स वेस्ट। कम एक्सपेक्टेशंस लाइफ में रखनी है, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो। जैसे नील डोनाल्ड वॉल्श को कहा भगवान ने, बी द सोर्स नील, बी द सोर्स। Your life is not about you. Your life is for whom you're living and what you're doing, you know. Basically, be the provider. If you want to have peace in life, start giving peace to others. You want happiness in life, start giving happiness to others. अपने दुखों को दूर करने का एक ही तरीका है, दूसरों के दुख दूर करने शुरू कर दो, whatever way, as simple as that. तो इसको हम सोमवार को आगे लेके जाएंगे। तब तक हमारे पास दिन है 2 दिन रेट्रोस्पेक्ट करने के लिए। So let's readjust, realign, and recreate. So thank you, Guruji, for this beautiful session. पढ़ने वक्त जो गलतियां हुई होंगी, फंबलिंग होती है, बहुत कुछ होता है, मुझे माफ कीजिए। थैंक यू एकता जी, शिल्पी जी। सोमवार को मिलते हैं, इसको आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। Shukrana Guruji for making us hear this divine book. Thank you so much, Auntie. So many takes and learnings to adapt. Thank you, Sangat ji, for joining. Have a blessed, relaxed weekend. Good night. Jai Guruji.